नमस्ते, नमस्कारम, केम छो, कासाकाय। मैं दीपक दुबे फिर से आप सबके सामने लेकर आया हूँ न्यू पीवाईक्यू एनालिसिस। आज हम पीवाईक्यू एनालिसिस करने वाले हैं ऑन द मोस्ट अवेटेड टॉपिक कॉल्ड ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आज हम ग्रेविटेशन के पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे ऑन द प्रीवियस 2 years ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब जब हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो ग्रेविटेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको नोट डाउन कर लीजिए। द फर्स्ट वन इज gravitational potential energy. You should know what is gravitational potential energy, what is gravitational potential as well as its intensity. Okay, gravitation की instant intensity कितनी होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज जो बेसिकली एग्जामिनर्स एनटीए ज्यादातर पूछता है वो है ऑन द मोस्ट अवेटेड टॉपिक्स, मोस्टली बच्चे कर नहीं पाते हैं, दैट इज ऑन अ प्रॉब्लम्स ऑन कैविटी। कैविटी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं। आई वॉन्ट यू गाइज टू एक बार आप उसे गो थ्रू करें, उसे क्वेश्चंस उसके बनाए। ठीक है, एंड मोस्टली द सैटेलाइट एस्केप वेलोसिटी एसेट्रा एंड एसेट्रा। तो आज हम यही चीज करने वाले हैं एंड स्टे ट्यून विथ मी एंड लेट्स डू द क्वेश्चंस। ओके, सो हियर आर द फ्यू क्वेश्चंस दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू। तो पहला क्वेश्चन ग्रेविटेशन के ऊपर ये रहा आपके स्क्रीन पे। पॉज करिए स्क्रीन को और देखिए क्या आप क्वेश्चंस को बना पा रहे हो कि नहीं। Okay, the first question is somewhat like this. Two objects of equal masses placed at a certain distance from each other attract each other with a force. ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो आसान क्वेश्चन है। If 1/3 mass of one object is transferred to the other object, मतलब क्या, मैंने कुछ मास निकाला और दूसरा ऑब्जेक्ट को दे दिया। अब वो कुछ मास कितना दिया गया है, 1/3 दिया गया है। एक मास को मैंने निकाला 1/3 और उसमें पुट ऑन कर दिया। ओके, नाउ देन द न्यू फोर्स विल बी हाउ मच। सिंपल फॉर्मूला है, कंसेप्ट आपको याद होनी चाहिए। ग्रेविटेशन की फॉर्मूला क्या है? अगर मैंने बोला दो मास है हमारे पास, तो दो मास, लेट्स से इट इज m एंड दिस इज m। ओके, दो मास एक दूसरे को कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, राइट? एंड दैट फोर्स बेसिकली इज गिवन बाय g m1 m2 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। मैंने डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला, अगर मैंने दो मास इक्वल मासेस हैं तो क्या बन गए, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सिंस वी नो द डिस्टेंस इज आर। अब यहीं पे इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का है कि अगर मैंने एक मास को लिया, अब उस मास में से मैंने 1/3 हटा दिया, सो m/3 मैंने हटा दिया, तो m/3 m माइनस m/3 अब उसकी प्रेजेंट मास होगी, राइट? नाउ आई हैव ट्रांसफर्ड टू द अदर वन। अदर वन मैंने क्या, इधर से मैंने जितना हटाया उसको मैंने उतना दे दिया। सो व्हाट विल बी द न्यू मास? इट विल बी द एडिशन m प्लस m डिवाइडेड बाय 3। ओके, इतना मास मैंने लिया, इतना मास मैंने दिया। अब इसको कर लो, ये कितनी हो गई, 3m माइनस m इज 2m डिवाइडेड बाय 3 इज द न्यू मास नाउ फॉर द फर्स्ट बॉडी। And for the second one, it will be 3m plus m, which is our 4m divided by 3 is the second, okay, mass of the object. अब same वही चीज, force कितनी हो रही है, right? So we will find out the new force. The F new will be equal to the same formula G, and now here in the place of m we will write down 2m by 3 for the first mass, and for the second mass it is 4m by 3 डिवाइडेड बाई, अब डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस में कुछ बदलाव नहीं है, तो आर स्क्वायर कर लो। तो क्या बन गई, जी, यहां से m और m मैं बाहर ले लेता हूं, चलेगा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहां पे हमें क्या बच गया, 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बच्चों, तो ये कितनी हो गई, तो वी कैन रीराइट दिस एज एफ न्यू विच इज इक्वल टू जी एम, ओके, here one more m I should insert, yes, g mm, which is will be our m square divided by r square in a bracket of 4 2 जा 8 divided by 9। ठीक है बच्चों, तो क्या बन गई हमारी ये वैल्यू जो देख रहे हो, वो कुछ याद आ रही है, ये तो हमारी पहली वाली फोर्स थी, राइट? इट वाज द सेम फोर्स, खत्म कहानी। सो इट विल बी f of 8 divided by 9। ओके, so which is your correct answer that you are getting? Option number C, which is of 8 by 9 of f। ठीक है, चले, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने देखे ना, ये सबसे इजी क्वेश्चन था। बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो तो ये क्वेश्चन सबसे इजी है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन। अब हम जाते हैं थोड़े थोड़े लेवल अपने इंक्रीज करते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस कमिंग क्वेश्चन।
Here is the question in your screen. 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, क्या बात है, ठीक है, इक्वल मास 1 kg, मतलब मेरी मास जो है वो मेरी 1 kg है, ठीक है भैया, मेड टू बी मूव अलोंग अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ओके, सर्कल के सर्कमफेरेंस के चारों तरफ वो घूम रहे हैं, ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर, आर हमें 1 मीटर की दी गई है, अंडर द एक्शन ऑफ देयर ओन म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन। ये हुई ना मेन बात, ये हुई ना मेन बात। चले, नाउ द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विल बी हाउ मच। ओके, चलो हम एक ट्राई करते हैं। ये मेरा स्पीयर है, इस स्पीयर के चारों तरफ में अगर 4 गोला बना दिया, ओके, 4 सर्कल्स, दिस 4 सर्कल्स इंडिकेट्स 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ठीक है। अब इन दोनों के बीच फोर्स होंगे, राइट, इन दोनों के बीच फोर्स होंगे, राइट। अब मैं बताता हूँ, ये एक सेंटर है, इस सेंटर का सर्कल है, ओके, यहाँ से ये सेंटर से ये जो पार्टिकल है उसकी रेडियस हमें दी गई है आर, ये भी हमें आर दी गई है, ये भी हमें आर दी गई है, ओके, एंड ये भी हमें आर दी गई है। नाउ अब ये कुछ वेलोसिटी से घूम रहे हैं भैया, चले ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ स्पीड से भैया जी घूम रहे हैं, ओके, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, एक्शन ऑन देयर ओन म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन। अब मैं नेम दे देता हूं, ए बी सी डी, कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट, ए बी सी डी अगर मैंने नेम दे दिया, ओके, सी, आई एम गिविंग अ हिंट फर्स्ट, आफ्टर इफ आई विल सी वेदर यू आर ग्रैबिंग द हिंट और नॉट, अगर आप वो हिंट को समझ पा रहे हो, दैट मीन्स व्हाट, योर लेवल इज अप, ओके, आपकी उस लेवल की थिंकिंग प्रोसेस आ चुकी है। नाउ थिंक अगेन, मैंने पार्टिकल्स ए बी सी डी दे दी है, अब ये पार्टिकल कुछ v वेलोसिटी से घूम रहा है, आई डोंट केयर अबाउट इट, ओके, नो वरी इफ इट इज मूविंग और नॉट। अब इन दोनों के बीच कुछ तो अट्रैक्शन है, ये जो डी पार्टिकल है वो फोर्स क्रिएट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज नेबरिंग also particles, right? अगर मैं D को देखूं, this D particle exerting 3 different kind of forces, पहला जो है वो A के साथ कर रहा है, दूसरा जो है वो B के साथ कर रहा है, तीसरा जो है वो C के साथ कर रहा है ना भाई। So here the problem is halfly done, अगर आप ये चीज समझ गए तो आपका क्वेश्चन इज हाफली डन। अगेन वन मोर कंसेप्ट ओवर इज दैट आपको फोर्स की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स इज बेसिकली G m1 m2, ओके, बाई आर स्क्वायर, ये दूसरी कंसेप्ट है, और ये दो फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ रहे हैं, पहला तो जनरल फॉर्मूला और दूसरा है थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी हो पा रही है कि नहीं, दैट्स ऑल डिपेंड्स, ओके। नाउ हियर व्हेन वी सी डी, अब इस डी अगर मैं एक और चीज देख रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है, व्हाट विल बी दिस, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, इफ आई सी दिस इज अ ट्रायंगल, ओके, इफ दिस इज माय सेंटर ओ, ओ ए डी, ये ओ ए डी ट्राइंगल से मुझे यूजिंग द सेम ट्राइंगल ओ ए डी पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इस्तेमाल किया, what does the Pythagoras, we know it, right, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, सिंपल है, राइट। अब हमें इसे अगर मैं इसको AD रखता हूं, ठीक है, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इट बिकम्स व्हाट, 2R स्क्वायर, और ये स्क्वायर जब इस तरफ गया तो ये रूट बन गया, और ये क्या मुझे दे रहा है, R√2, right? So what will be this value for here? It will be R√2. Here also it is R√2. Here also this will be R√2, and here this will be R√2. Done? Okay, now we will find out gravitation for each one of them with respect to D. Okay, D के साथ जो gravity share कर रहा है, the force. So the force from A and D. So let me say FAD जो होगा, इसकी मास हमें क्या दी गई है, we will not take the values for, we will not put the values directly. Okay, हम एक बार consider करके लेते हैं कि M इसकी मास है, सारे masses equal है, 1 kg के हैं, right? So let me write down the mass is M. For this it is M. For this it is M. For this it is M, ठीक है, सेम मास के हैं, सिंस 1 kg is there, and we will put the value at the later one, okay, हम लास्ट में इस वैल्यू को डालेंगे, राइट, तो हम इसको डालते हैं G M स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू कहाँ दी गई है, रूट ओवर ऑफ 2R, ओके, सो इट विल बी R रूट ओवर ऑफ 2 का होल स्क्वायर, क्या मिल गया मेरे को, G M स्क्वायर बाई R जो है ये विल बी 2R स्क्वायर, दिस इज माय फर्स्ट वन। The same way if I see for this one, ये जो पार्ट अगर मैं देखूं, ये भी तो सेम वैल्यू आएगी, राइट, सो व्हाट विल बी माय फोर्स एट
BD, let's say BD करते हैं पहले, okay, then we will do the force at D and C, ठीक है। तो DC की जो फोर्स हमें आई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कितनी आई है, सेम एज दिस वैल्यू, राइट, सो इट विल बी GM स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R स्क्वायर। अब हमें फोर्स ऑफ BD निकालनी है। अब यहाँ पे तो R और R है, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2R, राइट, सो नीचे मैं लिख दिया 2R का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई GM स्क्वायर, सो इट विल बी व्हाट, GM स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन 2 दे दिया और ये इक्वेशन मैंने 3 दे दिया। ओके, नाउ वन मोर थिंग, व्हेन यू रिमेंबर, whenever there is a particle, okay, and it is giving a force, okay, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखूं, अगर द रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, रिजल्टेंट एफ रिजल्टेंट, ठीक है। अब जब मैं एक चीज और नोटिस कर रहा हूं, यहाँ पे जो वैल्यू है ये कितनी है, अगर ये इसको मैंने m रखा, ठीक है, ये पार्टिकल, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल जब हम वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं और ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है, तो क्या बन गई, व्हाट विल बी माय रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द फोर्स, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द फोर्स will be simple. We can write down that whenever we see that two particles are on 90 degree to each other using the addition of vector notion, we can write down that this value will be root over of 2 times the value of the resultant one. Okay, so what we can say, the value for the resultant one will be, अगर मैं वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट वन लिखूं, सो इट विल बी रूट ओवर ऑफ 2 टाइम्स, रूट ओवर ऑफ 2 टाइम्स ये वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू क्या है, GM स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब एक और फंडा यहाँ पे आपको समझना चाहिए, वो है कि इस वैल्यू जो F नेट की जो वैल्यू हो रही है वो कितनी होगी, सो दिस D विल माय F नेट, माय टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, वो कितनी है, ठीक है। अगर हम उसके लिख लें तो इट विल बी व्हाट, द सेम वैल्यूज वी विल राइट डाउन, व्हिच इज GM square divided by 4R square plus root over of 2 GM square divided by 2R square. So what is this? This is my F net. F net जो होगा ये is equal to M ओमेगा स्क्वायर, ओके, ओमेगा से नहीं लिखते हैं, एम वी स्क्वायर, सेंट्रीपिटल लेते हैं, चलो ठीक है, सिंस इट इज मूविंग अंडर अ सर्कुलर मोशन, ठीक है, एम वी स्क्वायर लिखते हैं सिंपल, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक और चीज हमेशा याद रखना, ओके, तो हम देखते हैं कि ये जो एफ नेट की वैल्यू है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, वो कितनी होगी, वो मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सेंट्रीपिटल, ओके। अगर मैं इसको साइड में लिखूं, माय एफ नेट विल बी इक्वल टू एफ centripetal, okay, centripetal force. Now, okay, one more thing I have did here, it is m divided by r, हम छोटे r लिख लेते हैं क्योंकि कंफ्यूज ना हो, that will be better, r, okay. Now this is my equation that I formed. अब क्या करना है बच्चों, just solve the equation, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे m को अगर मैंने कॉमन लिया, I've taken the m as common, okay, so this square and this square will get cancelled and with this m it is normally eliminated, okay. Now what I see over here is r, one r got cancelled and here the r gets cancelled. So what are the values which are left, we will write down over here, GM divided by 4r plus root over of 2, okay, GM divided by 2R is equal to V square. So can I write down this by taking the LCM itself and also the values which are will getting common out. तो GM divided by R को मैंने common out ले लिया, 1 divided by 4 plus root over of 2 divided by 2, okay, this is equal to V square. Now when you solve this question and you will put the value in the place of M is 1 kg, R is 1 kg, कोई दरकार नहीं है, and also you will take this square to make it root on the other side. When you do that, you will get the value of the answer, which is our option number A, okay. So this was the question. See the level of the question, how you know whenever a body is moving in circular motion, centripetal force जो होगी
वो सभी फोर्सेस के एडिशन पे होगी। ये सब आपको आनी चाहिए। ओके, गॉट इट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, let's go to the next question. The next question is in your screen. ये रहा। Okay, now comes a very good problem. Okay, pause your screen, try to solve this question. क्या आपसे ये हो पा रही है कि नहीं, देखो करके एक बार देखो। ठीक है, मुझे एक बार पॉज कर लो, ये क्वेश्चंस को पढ़ लो अच्छे से, अपने नोट्स में इसको एक बार ट्राई करके देखो क्या ये बन पा रही है कि नहीं। ओके, चलो कुछ इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, when I see this question I will tell you this question is mostly asked. Okay, more than twice I have seen in the paper, एंड दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम अ कैविटी क्वेश्चन। ठीक है, कैविटी का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अच्छा, जब भी कैविटी का क्वेश्चन आता है मैं तुम्हें डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट इन जनरल मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओके, सो व्हाट इज द कंसेप्ट, व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ द कैविटी, कंसेप्ट ऑफ कैविटी। कैविटी प्रॉब्लम होता है, हमें पता है कि जब भी एक बॉडी है, ठीक है, उसके पास ऑन सरफेस में एक और मास है, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स होता है, राइट, फ्रॉम हियर एंड हियर, सेम फोर्स, राइट, एंड दैट फोर्स वी कॉल इट बाय आवर ग्रेविटेशन। अब क्या होगा, वेन एवर इफ आई टोल्ड यू कि वही सरफेस है और वही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, कुछ अमाउंट मैंने अमिट कर लिया, मैंने कंज्यूम कर लिया। ओके, और वी कैन से देयर इज वन काइंड ऑफ अ मास विच इज वैकेंट, खाली कर दिया मैंने। अब वही सरफेस पे एक और मैंने मास लगा दिया। अब बताओ बच्चा, इसकी जो रिमेनिंग पार्ट बाकी है, जो रिमेनिंग सरफेस बाकी है, उससे कितनी फोर्स लग रही है, जो ऑब्जेक्ट विच इज देयर। तो दैट विल बी व्हाट, that will be given by a simple equation. So we can call it that F, which is my actual one, okay, minus the F which is by cavity will be equal to my F, ठीक है, which is the total force. समझ गए बच्चा? So that was the concept that we are going to take and we will try to solve this question. Okay, as you see you have got the concepts. Now we will use the same concept and try to solve this question. ठीक है? Now, okay. So here we are, what we are understanding क्या हमें दी गई है, ठीक है, solid sphere radius are gravitationally attracted to a particle placed at a 3r. अब यहाँ this is the origin. Okay, from here to here the distance will be my 3r. ठीक है, 3r distance पे एक और ऑब्जेक्ट जिसकी मास कुछ दी गई है m, वो खड़ी है। Now a spherical cavity of radius r by 2 is made in the sphere. अब ये जो डिस्टेंस है, this is my r by 2, this is also my r by 2. Basically what is happening, ये जो डिस्टेंस है ये मेरी r है। अब ये इसको आधा कर दो तो ये r by 2 होगी, चलेगा, ठीक है। इसकी मैंने कैविटी कर दी, मैंने क्या किया, उतना हिस्सा मैंने काट के निकाल लिया। ओके, नाउ द फोर्स बिटवीन F1 एंड F2, ओ वाओ, ठीक है। अब इनकी जो ये जो F2 है ना, ये इसकी फोर्स बन गई, अब जब मैंने निकाल दिया। ओके, नाउ व्हाट आर दे आस्किंग, द वैल्यू ऑफ F1 इज टू F2, ये हमें पूछी गई है, याद रखना, F1 divided by F2. F1 क्या है, F1 will be my actual force of the gravity and F2, what will be the F2, it will be the gravity when the force of the gravity after I had did the cavity, ठीक है। तो चलो, जब मैं अगर एक्चुअल देखूं, F1 को देखूं, ठीक है, व्हेन आई सी माय F1, व्हाट इज माय F1, F1 ये दोनों फोर्स जो 3r डिस्टेंस में है, इनकी मास m और एक स्मॉल m है, कैपिटल M इसकी मास है, स्मॉल m इसकी मास है, चलेगा, हम लोग ग्रेविटी का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ओके, फोर्स ऑफ द ग्रेविटी विच इज g, अगेन कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस विच इज माय 3r स्क्वायर। अब हम इसे कर दो, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 9r स्क्वायर, ठीक है बच्चा, नो डाउट टिल हियर, दिस वाज माय f of 1. Now what will happen after I taken out the gravity? अब जब मैं कैविटी को ले लिया, ओके, अब उसकी कंसिडरेशन में देखते हैं माय F2. Now F2 here क्या कैसे लेंगे हम, F2 को कैसे करेंगे हम, हमेशा देखना मास पर यूनिट वॉल्यूम कितनी कम जा रही है, जब मेरी रेडियस हाफ हो गई तो। ओके, अंडरस्टूड, let me do it. So how to find out our F2? Let us say that what is the volume of a sphere?
Remember guys, write down on the comment below what is the volume of a sphere. Remember it is 4 by 3 pi of r cube, right? Pi r cube, ये कंसेप्ट अगर आपको याद रहेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो रहा है उस जगह पे जब हमने कैविटी किया, तब उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विद द ऑब्जेक्ट विच इज समवेयर सिचुएटेड in 2 hour distance, or basically it is 3 hour distance, right? Okay, understood. चले अब करें हम, ठीक है. So we know that the mass per unit volume of a sphere is over here 4 by 3 of pi r cube. ठीक है, इतना हमें पता है इसकी वैल्यू. अब हम इसको मास पर यूनिट वॉल्यूम, वन मास पर यूनिट वॉल्यूम विल बी बेसिकली व्हाट, it will be 1 of mass divided by 4 by 3 of pi r cube. बट यहाँ पे कैविटी करने के बाद जो कैविटी में कितनी डिस्टेंस मैंने रेडियस ली है, इट इज r by 2 डिस्टेंस. अब इस जगह पे इफ आई टोल्ड यू द मास पर यूनिट वॉल्यूम फॉर व्हाट, फॉर 4 by 3 pi r by 2 root over of cube mass per unit volume will be how much? It will be multiply. सिंपल है भैया, आसान करते हैं हर काम को, इतना मेहनत नहीं करना है हमें, राइट? So basically what will happen is 4 by 3 gets cancelled, pi gets cancelled, and over here it is r cube, not square. Okay, so this r cube gets cancelled with this r cube. Okay, what is left is we will get m by 8. Wow, तो क्या बन गई m by 8? m by 8 is the 4, दो मास जो है ना उससे मैंने m by 8 निकाल दिया, ठीक है? m by 8 is the mass that I have taken out, ठीक है? तो अब मेरी फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो गई? सो नाउ व्हाट विल बी माय फोर्स ऑफ ग्रेविटी? सो लेट मी राइट डाउन, F2 विल बी गिवन बाय द सेम फॉर्मूला G. m1 कितना है भैया जी? m by 8. m2 कितना है मेरा? बेसिकली ये जो बाहर वाला m है, ये जो छोटा m, ठीक है कोई नहीं, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. कर लो, r स्क्वायर क्या है हमारा? द डिस्टेंस इज अगेन 3r का होल स्क्वायर. नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस प्रॉब्लम? करो इसको. तो हम इसको देखें, अगर सिंपल भाषा में अगर देखें तो ये जी एम कैपिटल एम, ठीक है, हम लिखते हैं जी एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई, अगेन हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या यहाँ पे? पॉज योर स्क्रीन. अगर फिर से अगर हम देखें, अगर कहीं तो कुछ गलती हो रहा है क्या यहाँ पे? r by 2 भैया जी, कुछ तो गलती है. हाँ, डिस्टेंस जो है हम 3, सर कैसे आपने ले लिया? अरे किसी ने बोला नहीं, अरे रोको अभी इसको ठीक करते हैं. अब यहाँ पे देखो बच्चा पार्टी, ये जो है मेरी डिस्टेंस r by 2 है, ठीक है? अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है बे? 2r है, ठीक है भैया? तो हम कितना कर लें इसे? r by 2 plus 2r is how much? How much we will get? If we add up, we will get, yes, it is 2 to the 4 plus r is 5r divided by 2. So what will be our distance? It is 5r divided by 2 whole of the square. Okay, now what will happen to this value? It will be 20 of 5 divided by 4, and over here it is r square. So this 4 will get cancelled out with 2, and this 25 will go on the top. What we will get as G capital M small m divided by, अब ये 50 का r स्क्वायर. अब हमें क्या बोला गया है भैया जी? हमें निकालना है रेशियो, ठीक है? अब जब हम इस तरीके का क्वेश्चन को देखते हैं कि ठीक है F2 तो आ गई इतनी वैल्यू, ओके, अब व्हाट वी विल डू इज दैट रिमेनिंग ऑप्शन, ओके, अब हम उसे अगर डिवाइड करें एंड वी विल सॉल्व इट. आई एम गिविंग यू द, ओके, आई हैव गिवन यू ऑल द हिंट्स. ओके, सो हियर रिमेंबर, पॉज द स्क्रीन. नाउ व्हाट वी विल डू, यू हैव टू टेल मी. ओके, एक चीज आप नोटिस करिएगा, व्हाट इज दिस F2 व्हेन वी स्टडी अगेन. मैं फिर से वहीं पे आ रहा हूं. व्हाट इज F2? We have taken F2. Now the spherical cavity of radius r by 2, now the spherical cavity of radius r by 2 is made the sphere as shown in the figure, and the force becomes my F2. अगर मैं उसको निकाला तब जाके वो मेरा F2 बन गया. तो अब मैं भैया जी इस मास में से अगर मैं इसको निकाला तभी तो इसकी वैल्यू जो है वैकेंट कैविटी की वैल्यू है वो F2 है, राइट? सो वी कांट राइट दैट F2 सेम एज इट इज, राइट? वी हैव टू डू अ सिंपल ट्रिक. अब मैं इसका एक और तरीका बताया, ठीक है? रिमेंबर दिस वैल्यू, तो इसकी हो गई, ये वैल्यू हो गई, ठीक है?
अब इसकी वैल्यू से मैं अगर इसको सब्सट्रैक्ट किया, देन एंड ओनली देन आई विल गेट माय रिमेनिंग पोर्शंस, राइट? तो व्हाट विल हैपन, आई विल सिंपल सब्सट्रैक्ट दिस वैल्यू विथ g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय इसकी कितनी वैल्यू आई थी, 9 ऑफ r स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी f2 है भैया जी। सो वी बेसिकली गॉट दिस वैल्यू, सो लेट मी राइट डाउन। ठीक है, तो ये बन गई मेरी g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 9r स्क्वायर कॉमन है भैया, ले लो 1 डिवाइडेड बाय 9 फ्रॉम हियर, ओके, एंड व्हाट वी गॉट ओवर हियर इज 50, सो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 50, दिस विल बी योर f2। चलो लेट्स टेक इट द एलसीएम, 9 5 जा 45, तो ये बन गई मेरी, ठीक है, 9 5 जा 45, so 450 on the bottom, okay, and on the top it will be what, 50 minus 9 is our 41, okay, this value which is g capital M small m divided by r square. Now what was the question again, come again, okay, what was the question which was asking, it was asking for the ratio of f1 and f2। f1 तो मेरी यहाँ पे मिल गई है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो f1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय f2 का रेशियो विच वी गॉट, f1 कितनी है हमारी, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 9r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41 बाय 450 इंटू g कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो कटी गई डायरेक्ट, what is there is 9, okay, and 9 how much of 59 50, so this 50 will go on the top, what will happen, 50 divided by 41, see how easily we cracked the question, okay, we got our answer as option B। Again I am giving you a hint, whenever a cavity question is asked, remember एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें मैंने कैविटी किया, उसमें मैंने कैविटी किया, ये ऑब्जेक्ट का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी था, उस ऑब्जेक्ट का फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्शन था, ठीक है। अब जब मैंने उस पर कैविटी कर दिया, रिमेनिंग पोर्शन मुझे निकालना है, राइट? remaining portion we were doing in our standard 10th, right, on the standard 10th maths book where the chapter was find the area of the shaded region, right, same है, हमें इस shaded region को पहले निकालना है, right, that is our f2। how to find out the shaded region first, first we will see the gravity for the cavity one as well as the gravity as a whole। अगर मैंने इसको सब्सट्रैक्ट किया तब जाके तो मुझे उस शेडेड रीजन की वैल्यू आएगी, राइट? दैट वाज द सिंपल ट्रिक, ओके। आई होप you guys have understood, if not write down on the comment below, I will come with the same topics question, okay, with a new one। ठीक है, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को स्क्रीन को जरा पॉज करिए और देखिए इसे करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ अ मास m एंड रेडियस a इज सराउंडेड विद अ यूनिफॉर्म कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल जिसकी थिकनेस 2a दी गई है, मास 2m, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये एक ऑलरेडी स्फीयर है, ठीक है, उसकी मास हमें m दी गई है, उसके चारों ओर एक और मास पड़ा है जिसकी वैल्यू हमें 2m दी गई है। यहां से ये सेंटर से इसकी रेडियस जो है, ओके, a दी गई है और यहां से यहां भैया जी थिकनेस हमें दी गया है 2a, मतलब क्या, व्हाट विल बी द टोटल रेडियस टिल हियर, इट इज 3a, ओके। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 एट द सेंटर विल बी, यस, एक ऑब्जेक्ट तो सरफेस में है, ठीक है। अब इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, सिंपल तरीका है। रिमेंबर what, how can we find out the gravitational field for such scenarios, okay, for such scenarios always remember you should know the gravitational field intensity, okay, formula which says what, I as a vector should be equal to I1 plus I2। first you should add it up, then okay, चलो मैं आपको बताता हूँ। so basically what is happening over here is my I, which is a vector notion, okay, the gravitational field intensity is in vector notion will be I1 as a vector plus I2 as a vector, ठीक है बच्चा, I1 as a vector and I2 as a vector, ठीक है। अब हमें I1 क्या है, gravitational field intensity for the first one, so how can we say gravitational field intensity for the first one will be how much, it is basically given by the same formula, G m
okay, gm is already there, divided by the value which is what. अब इसकी वैल्यू पहले देखो, इंटेंसिटी 1 क्या है, मेरी जो छोटी सर्कल है ना, ये सर्कल, ठीक है, अब इसके साथ कितना दूरी पे है, डिस्टेंस इज माई 3a, ओके, अब उसकी पोटेंशियल कितनी है भैया जी, सो आई विल राइट डाउन ओवर हियर 3a का स्क्वायर सर जी, राइट, दिस इज माई वैल्यू, ओके, रिमेंबर। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब हम क्या करेंगे, I2 ने, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, जी एम डिवाइडेड बाई 9a² इज माई इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी माई I2, अब ये तो जो स्पीयर है, ये जो बड़ी वाली देख रहे हो ना, ये और ये जो छोटा सा मास है, ओके, अब ये तो ना सरफेस में है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, स्मॉल मास इज देयर, ओके, डोंट यू सी एनीवेयर इन द क्वेश्चन इज गिवन अ स्मॉल मास, आई एम टेकिंग एज एन एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ द ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग एंड दैट इज ऑन अ सरफेस इटसेल्फ, सो व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, दैट विल बी द सेम 3a, राइट, फ्रॉम द सेंटर, राइट, चलो करते हैं, सो जी एम डिवाइडेड बाई 9a² we will get the value again. Now you put the value and you will get the intensity I, which will be gm divided by 9a² plus gm divided by 9a², भैया जी करो कितना आया। Now see, remember, don't get confused with 9a square. What is the 9a? A is what? The radius, okay? A हमारा radius था, ठीक है? अब हम इसे करेंगे तो 2gm divided by 9a square, कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, B पे दिख रहा है, टिक कर दो, that is your right answer, okay? Easy, right? Simple तरीका, just you should know how to understand a question. Once your knowledge of understanding a question is clear, now you can solve any question in that. Let's go to the next question. If an acceleration due to a gravity experienced by a point mass at a height h above the surface of an earth के above the surface में बोला गया है, is same, अच्छा भैया जी, is same बोला गया, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, as that of an acceleration due to gravity at the depth, ऐसी होती नहीं है, acceleration due to gravity will always on a depth will always be greater than the acceleration due to gravity on the top, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों दिया गया, as it is same it is given, so we'll go as per the question it says, okay, it means what, my g acceleration due to gravity at certain height is equal to the acceleration due to gravity at certain depth, that's it. You should know the different formulas, आपको ये formula भी आने चाहिए, what is the formula for acceleration due to gravity at certain height is basically given by g bracket 1 minus 2 times the value for my h divided by r, okay, as well as when I say g of d, it will be g times 1 minus of d divided by r, d indicates my depth, कितनी डेप्थ है डिवाइडेड बाय द रेडियस, खत्म है कहानी, ओके। अब ये क्या बोला है कि ओके, अगर हम आगे पढ़े, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी हाउ मच, ओके, और कुछ दिया है क्या, हाँ, तो यहाँ पे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ इज अल्फा एच, ठीक है भैया, ये जो मेरी डेप्थ की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, वो अल्फा एच से दे दिया गया है, कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं यार, इजी है, इसी वैल्यू को डालो, अगर मैं कंपेयर करूं इक्वल में देखूं तो g डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय r, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल। आपको you don't need to write down all these things, okay, this gg gets cancelled, this 1 gets cancelled after we take out the brackets out, okay, and this negative sign also gets cancelled, what we left is 2h divided by r, and that value for the d is alpha h divided by r, and this r gets cancelled, the value for alpha will be simple 2. So put the value of 2 over here and see, this is an inter-based question where we don't require to see and put the values of re, कुछ भी नहीं डालना भैया जी, इतना आसान है यार, काहे मत्था चिकी, सब टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, सिंपल रखने का, क्वेश्चन को, अंडरस्टैंडिंग को, आपका समझ को, जितना आप बेसिक लेके जाओगे, जितना आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, उतना ही आपका क्वेश्चंस बना पाओगे, उतना ही आप कुछ भी कर सकते हो, ओके, ऑलवेज रिमेंबर यू आर गिविंग अ राइट अमाउंट ऑफ टाइम टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, आप, ऐसा होता है ना, एक मोटिवेशन होता है, ऑलवेज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मोटिवेशन एंड अ डिसिप्लिन, ओके, मोटिवेशन का आग जो होता है ना, वो एक टाइम के लिए बहुत बड़ा उगलता है, ठीक है, बट डिसिप्लिन का आग जो होता है ना, वो सेम अमाउंट ऑफ फ्लेम में देता है, you understanding means what, discipline will remain the constant, okay, अब वो एक ही
अमाउंट ऑफ आग देता रहेगा, बट मोटिवेशन क्या होता है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब इसके ऊपर तुमने कढ़ाई रखा, कौन सा जल्दी गर्म होगा? विच वन विल गेट melted in the if I kept a bucket, okay, or a pan inside, I poured an ice, which will melt quicker? This one whose the आग उसकी बहुत बंद हो रही है, आ रही है, बंद हो रही है, आ रही है, या फिर इसकी? This one, of course, right? It means because it is constant. Life is also like this, okay? You have to remain constant, and that constant is nothing but discipline, okay? Discipline से ही आती है। चलेगा, कोई बात नहीं। Discipline in solving questions. Questions बनाओ यार, मन नहीं कर रहा है तो क्या हो गया? काम खाना भूल जाते हो क्या? नहीं ना, खाना खाना तो खाते हो, राइट? यू टेक योर बाथ, यू टेक योर एवरीथिंग, राइट? यू टेक योर 3 times मील, परफेक्ट मील खाते हो यार। कभी कोई कॉम्प्रोमाइज होता है? नहीं ना। तो क्वेश्चन बनाने में क्या कॉम्प्रोमाइज है? नहीं सर, मैं घूम के आता हूँ फिर बना लेता हूँ, ये दैट इज नॉट। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, ओके? एक्सक्यूजेस आर बेटर। वो कौन देता है एक्सक्यूजेस? नो, कौन देता है? दोज हु आर लूजर, ओके? वो अपने आप को ही समझ लेते कि ओके मेरे से होता है, होएगा ही नहीं, तो मैं क्यों इतना करूं? दे विल गिव यू द एक्सक्यूजेस। बट एन अल्फा पर्सन, अल्फा मैन, और a person who has responsibilities will never go out of और कुछ ऐसा काम करेगा ही नहीं, ठीक है? he will concentrate on solving questions every day. He knows that okay, this is my boundary line, I have to complete that at certain point. मैं कुछ भी करके करूंगा। Always if I'm giving 100 questions in a day, I will do it. I'm giving 100 questions मतलब बहुत हो गया, but if I tell you, you can do it, you can achieve it. No, nothing in this life is impossible, okay? Everything is possible until unless your brain is much stronger, okay? Always. Chalo, let's go to the next question, okay? A box weight is 196 Newton on a spring balance. ठीक है, ये spring balance कुछ आया है concept at a north pole. Okay. ठीक है, तो what is this value? It is mg of p is equal to my 196 Newton. चलेगा, okay, nice. This is a good question, okay? Its weight is recorded on the same balance if it is शिफ्टेड टू द इक्वेटर। अब जब शिफ्ट टू इक्वेटर कर रहे हैं तो भैया कुछ तो आ रहा है, राइट? यस, दैट इज आवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है भैया, चलेगा। इन द इक्वेटर इज क्लोज टू माई जी विच इज दैट वैल्यू एंड द नॉर्थ पोल विल बी ओके। तो इक्वेटर of MGE हमें पूछा गया है, so its weight recorded, so the weight shifted to the equator will be close to how much they are asking, so what they are asking MGE कितना है भैया? कोई हम कर सकते हैं, इजी काम है। लेट्स डू इट, ओके? बेसिक वे, यू शुड रिमेंबर दैट mgp is equal to, okay, is mge minus of the value of m, okay, omega square simple r. Now you should remember this was the concept, okay? ये concept आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है, whenever I see this such questions, आपको एक चीज तो हमेशा, okay, let me write down with not here the pole, here the equator, okay? We are using the equator, equator से ही subtract चल रहा है, ठीक है? mge is equal to mgp minus that value, ठीक है? क्योंकि mgp of the pole, अब मैं shift कर रहा हूँ equator की तरफ तो वो rotate कर रहा है, right? So that is why we are finding out mge, okay? ठीक है। Now again when you remember, whenever a body is moving in circle, angular velocity comes into play. This is the omega, that is the same, and we know that omega is equal to v square, or we can write down is v divided by r. Since it is omega square, that is why v square divided by r. अब यहाँ पे जो ये r है, इस r से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो क्या बन गया ये? We will write down simple, हम सब करते हैं, mgp minus of m v square divided by r भैया, ओके? m v square divided by r, क्योंकि हमने r r कैंसिल कर दिया। Now one more thing when we talk, one more concept you should remember, v क्या है भैया? What is this v? Escape velocity भी अगर हम इसको लेके चले, okay, but not escape velocity. This is what the body is moving with certain velocity. अब certain velocity की फॉर्मूला क्या होगी? Since it will be 2 pi r divided by कितने टाइम पीरियड में घूम रहा है? 24 घंटे। तो अगर मैं इसको एलिमिनेट करें 24 आवर्स, आई विल राइट डाउन दैट इज इनफ। तो 2 pi r divided by 24 hours, okay, this is the value for my v, understood? So can we put this value? Let me write down, अगर मैं इसको इधर ही simplify कर रहा हूँ, I'm taking this as a consideration, okay? I'm writing down over here, so it will be m v के जगह में क्या लिख दिया मैं? 2 pi r square divided by 24, ठीक है?
24, क्योंकि अगर मैं इसको r स्क्वायर की लिख रहा हूँ 2 पाई r, ठीक है, अब इसका स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई भैया r लिख दिया। तो ये जो r, अगर मैं इसको r को, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं r को मैं बाहर ही रख लेता हूँ, ठीक है, सिंस यहाँ पे r ऑलरेडी है, सो वी विल टेक इट r स्क्वायर एज अ अगेन, ठीक है, दिस r in r gets cancelled, what we get is this value, wow, we got what, mgp minus m into 2 pi divided by 24 का whole square into r, and that's all, you can solve it. Remember here one more thing, 24 खाली 24 hours है, you have to bring that into seconds, so 60 into 60 multiply कर दो. Let me erase it again. Yes, we can't remove it. Okay, we can't forget these things. Okay, so yeah, 60 into 60, since the units are in seconds, right? Right. So here is the square into my r. Okay, now we will put the value and we will get our mge. Okay, so yes, let me write down over here. So mge, okay, for the equator is equal to 196 जो दिया है उसको लिखो minus of this, again the value of mge itself over here, this mgp is nothing but 196, ठीक है, ये जो मास है ये मेरी mgp ही है, ठीक है, so it is 196 again divided multiplied with 2 pi divided by 24 into 60 divided by the whole square, okay, into the value for the r is given as how much, 64 kilometers को करो मीटर में पहले भैया, into 10 to the power negative of 3, चले हम, बहुत बढ़िया. Now what we do is simple, solve this, okay, once you solve it, okay, after solving it you will get a answer, and I'm giving you that answer is directly, क्योंकि अब हम इसे solve करके time waste नहीं करते हैं. You have to do that solving part, okay. I have given you the trick, I have given you the concept, and I have given you the values that you have to just simply solve it out. After solving you will get your answer. जब हम इसे solve करेंगे we will get the value of 195.32, okay, or approximately 195.34 हमें न्यूटन का मिलेगा. Okay, understood. Question was nice. Let's go to the next question. So here is the next question in your screen. A satellite is revolving in a circular orbit. ठीक है भैया, एक satellite घूम रहा है. See, the main part what I was trying to say you was intensity. You should know the potential, gravitation, intensity. We have did the questions basically on the depth, cavity. Okay, we also checked what is the acceleration due to gravity on certain height, what will the acceleration due to gravity on a depth. Also, this last type of a question which is asked in this chapter of gravitation is this one. This is basically a satellite problem question. ठीक है, हम देखते हैं इसको. A satellite is revolving in a circular orbit at a height h from the earth's surface such that ये h की जो value है double times छोटी है r से, चलेगा. Where r is the radius of earth, assuming that the effect of gravity earth's atmosphere can be neglected by the minimum increase in the speed required so the satellite could escape from the gravitation field of earth. वाह, it is a very good question. No worry, nothing is to be getting into trouble with. Okay, ये 2019 की क्वेश्चन है. Pause the screen and try to solve it, and I'm here to solve it out. Okay, तो ये क्वेश्चन को बनाने का एक सिंपल तरीका है. आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम कैसे बना सकेंगे कोई भी क्वेश्चन का, ठीक है. तो हियर द क्वेश्चन बेसिकली एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, चलेगा. और सैटेलाइट बेसिकली क्या होता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर से कुछ हाइट पे रिवॉल्व करता है, राइट. कुछ हाइट पे वो एक सैटेलाइट रिवॉल्व करता है. नाउ दिस इज अ सैटेलाइट. अब यहाँ पे जो हाइट दी गई है, एक चीज समझ रहे हैं, जो हाइट की वैल्यू है वो रेडियस से काफी कम है, ठीक है. मतलब क्या हो, इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा वो मेरा स्पीड ऑफ द सैटेलाइट होगा. कहानी खत्म. मतलब क्या, द v ऑफ अ सैटेलाइट will be equal to v of orbital, क्योंकि वो तो h की वैल्यू तो ऑलरेडी कम है. मतलब क्या, सरफेस पे चल रहा. अब क्या वैल्यू है ऑर्बिटल का, यू नो इट राइट, इट इज रूट ओवर ऑफ gm डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ r. खत्म खत्म, कहानी खत्म, ठीक है. नाउ ये तो मेरी ऑर्बिटल हो गई, ठीक है.
अब एक और चीज हमेशा आप याद रखना, ठीक है, कि व्हाट इज द वैल्यू, ओके, इफ आई टेक माय रेडियस एज आर, ओके, सो हियर इज माय आर। नाउ एस्केप वेलोसिटी क्या होगी मेरी, v ऑफ e। escape velocity, since it has to escape the earth's atmosphere, we can say that it is root over of 2gm divided by r। ओके, नाउ दिस इज द वैल्यू। अब हमें क्या है कि एस्केप वेलोसिटी को जब वो अब क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। नाउ हियर अज्यूम दैट द इफेक्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नेग्लेक्टिंग द मिनिमम इंक्रीज इन द स्पीड रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट सो दैट इट कुड एस्केप। तो वो इंक्रीज कितनी होगी मेरी, इसकी वैल्यू से सब्सट्रैक्ट होगी, दैट्स ऑल। मतलब क्या, मेरी एस्केप वेलोसिटी माइनस वी ऑर्बिटल, चले हम ठीक है लिख दो, रूट ओवर ऑफ 2gm डिवाइडेड बाई आर माइनस रूट ओवर ऑफ gm डिवाइडेड बाई आर, कॉमन आउट कर लो, करते हैं इसे कॉमन आउट, वी विल गेट द मिनिमम स्पीड। ओके, मिनिमम इंक्रीज भी लिख लेता हूँ, इंक्रीज ही बेटर है, ठीक है, इंक्रीज, सो आई विल गेट माई इंक्रीज विच इज इक्वल टू, अब ये रूट ओवर ऑफ 2 - 1 तो मेरा कॉमन है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, रूट ओवर ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर। अच्छा बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, व्हाट इज दिस, ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, क्या है, ये है जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये आर को मैं एक इधर भेज दिया, सो व्हाट विल बी दिस वैल्यू, जी एम डिवाइडेड बाई आर, राइट। अब इसको मैं इस तरीके से लिखूं या इसको मैं उस तरीके से लिखूं, एनीथिंग इज ओके। I have to see the question. That's all. Okay. So I can see that. Okay, I can rewrite this gm divided by r as root over of gr. What we will get? The increase in the gravitational field of the earth so that it can escape is root 2 minus 1 in a bracket root over of gr. So where do you get such is the answer to this question. So option number B is your correct answer. So let me recap you all very quickly what are the important formulas that we have stood, okay, what we have read so far on this PYQ analysis by solving such questions on the gravitation. I have given all the important formulas basically by solving these questions, okay। तो पहला फॉर्मूला ये है, आपको पता होना चाहिए v ऑर्बिटल कितनी होती है, okay, and the second one is the escape velocity, you should know it, okay। Now write down the comment below what is the value of the escape velocity for the earth as well as the escape velocity for the moon, how much is the escape velocity, right। The next thing is this, from this question what we have understood about the this relation, okay, you should understand how our relation is formed, mge क्या है, ये weight है basically, okay, mg is the weight, वेट ऑन बेसिकली। अब क्या होता है, वेट पोल में आती है, इक्वेटर में आती है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ये सब आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज व्हेन वी टॉक अबाउट एंगुलर, यस, वेलोसिटी, यू शुड नो दिस फॉर्मूला। यू शुड आल्सो नो दैट v जो होती है 2 पाई r, सर्कमफेरेंस कितने बाई टाइम सेकंड से, राइट, कितने सर्कमफेरेंस, द सर्कमफेरेंस सर्कल डिवाइडेड बाय इट्स टाइम टेकन, एंड यू नो time taken is 24 hours multiplied with 60 into 60, right। So see, these are few questions, you shouldn't have any doubt in that. Like this question, what is the acceleration due to gravity on the earth and inside the depth as well as the acceleration due to gravity when a ball is on the top of certain height, which is given by g of h, okay, you should know it, okay। और ये relations आपको आने चाहिए। Now this question में भी अगर हम देखें, अच्छा यहाँ पे हमने एक गलती की है, remember what was the mistake, ओके। हियर रिमेंबर बच्चा, यहाँ पे जो मास है, यहाँ पे 2m दिया गया है और मैंने यहाँ पे सिर्फ m लिखा है, कर लेता हूँ उसको ठीक, कोई नहीं, विल डू इट, नो वरी, एनीथिंग इज पॉसिबल, ओके। सो व्हाट विल हैपन हियर, इट विल बी 2m, नाउ द आंसर विल बी चेंज्ड, आंसर विल बी अ लिटिल चेंजिंग वर्जन हो जाएंगे, इसको हम m को लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। So okay, now what will the answer quickly tell me? It will be 2gm and over here the gm, okay, so gm will be common out divided by a square 9, so 1 plus 2 it is 3, 3 अगर लिख लो तो ये बन गया 3, 3a square, option number C, okay। So you should understand what is the formula for gravity, okay, when it is in the depth, okay, let me give you few important formulas over here, okay।
We know that acceleration due to gravity on a depth, okay, you should understand what is the acceleration due to gravity. अगर वो एक डेप्थ में है, अगर वो इनसाइड है, अगर वो सरफेस में है, also you should know what is the acceleration due to gravity जब वो above a certain height है, okay. This three things you should know: g of a certain height, g on a surface, okay, and g inside, ठीक है. यू शुड रिमेंबर, ओके. इन दोनों में से कोई दो चीज कॉमन है बट एक चीज इसमें से डिफरेंट है. यू शुड राइट डाउन ऑन द कमेंट बिलो दैट टू, ओके. एंड हियर इन दिस क्वेश्चन यू नो व्हाट इज द कैविटी प्रॉब्लम, इट इज डन, राइट. कैविटी आपको आनी चाहिए पता. एंड few of the other questions which are there in your screen, ओके. तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कर लिया खत्म, okay. So now we have successfully completed this chapter, okay. I want you guys to pay attention one more time. Nothing in this life is very easy, okay. आपको कोई ऐसा है नहीं कि आपको खाना भी कोई आके आपको नहीं खिलाने वाला, okay. In this life I'm again telling you, you have to be very consistent, you have to be very choosy, okay. आपको खुद से ज्यादा प्यार पहले करना चाहिए, बाद में किसी और से, okay. You should love yourself, you should love what you are doing, you should डू इट वेरी पैशनेटली, ओके. फर्स्टली आप क्वेश्चंस बनाओ, आप ध्यान से पढ़ो, और क्या कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल. नो वन इज गोइंग टू कम एंड गिव इट यू. आप आओ बच्चा खाना खा लो, ये कोई नहीं करने वाला. आपके मुंह में खाना कोई नहीं लाता, आप ही खुद खाते हो. कोई आपको सुबह नहीं उठाने वाला कि भैया आपको रन पे जाना है, आपको जिम जाना है, आपको पढ़ना है, या जो भी है. यू हैव टू वेक इट योर सेल्फ टू गो टू द वर्क, ओके. लाइकवाइज आप ही को उठना है, आप ही को करना है, आप ही हो सब कुछ, ओके. यू कैन डू एनीथिंग इन दिस लाइफ until unless you are determined. आप वो determination ला दो, and yes, we will rock again in the coming classes, okay. I am very much happy with your progress, guys. Stay tuned with me, and lastly, do whatever you want to do, but don't trouble your mother. See you. Bye bye.